नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पर। मैं डॉक्टर एस आर सागर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं आपको आज मोनोपोली मार्केट का कंडीशन जो है, एक कंडीशन मार्केट कंडीशन में एक मोनोपोली मार्केट है जिस पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके हम बात करेंगे यहाँ पर, और उससे कंप्लीट एनालिसिस भी करेंगे। तो हम चलते हैं जो मोनोपोली मार्केट यानी एकाधिकार का जो बाजार है, एकाधिकार बाजार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के विश्लेषण पर चलते हैं। और चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, ये देखिए आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ की, इन अ मोनोपोली द फर्म इज, एकाधिकार में कंपनी होती है, क्या होती है कंपनी? पहला ऑप्शन है ए प्राइस टेकर, यानी कीमत को स्वीकार करने वाली होती है। अ प्राइस मेकर, यानी कीमत तय करने वाली होती है, कीमत को निर्धारित करने वाली होती है। अ प्राइस नेगोशिएटर, यानी कीमत पर बातचीत करने वाली होती है। और नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दो बातें हैं कि जो फर्म होती है मोनोपोली में, वो प्राइस मेकर होती है, प्राइस टेकर नहीं होती है। देख, दो तरह का, एक आप परफेक्ट कंपटीशन में अगर लीजिएगा, परफेक्ट कंपटीशन में, तो यहां पर जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, सॉरी, हाँ, प्राइस, फर्म यहाँ प्राइस टेकर होती है। कौन? मोनोपोली मार्केट में फर्म प्राइस टेकर होती है। लेकिन ये जो हमारा मोनोपोली मार्केट है, मोनोपोली मार्केट में फर्म जो है वो प्राइस मेकर होता है। इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जल्दी कमेंट करो। इसका सही सेक्शन होगा, आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी। तो आपको पता चल गया कि मोनोपोली मार्केट में जो फर्म जो होती है, मोनोपोली मार्केट में, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है, कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता। मोनोपोली जिसको हम लोग एकाधिकार कहते हैं हिंदी में, और ये दूसरा है परफेक्ट कंपटीशन जिसको हम कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। क्या कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता। दो तरह का। तो मोनोपोली में जो होता है वो प्राइस मेकर होता है। क्या होता है? प्राइस मेकर होता है, कीमत तय करने वाली होती है। परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्में होती हैं वो प्राइस टेकर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली। निम्नलिखित में से कौन सा एकाधिकार की विशेषता नहीं है, यानी मोनोपोली मार्केट का विशेषता नहीं है, उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कौन सा? सिंगल सेलर, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि ये ऑप्शन है कि मोनोपोली में एक विक्रेता होता है, कोई निकट स्थानापन्न या प्रतिस्थानापन्न वस्तु नहीं होती है, स्वतंत्र प्रवेश और निकास, और मूल्य भेदभाव। इसमें से कौन सा जो है मोनोपोली मार्केट की विशेषता नहीं है? आपको याद दिला दे कि मोनोपोली जो है, मोनो या दो शब्दों से बना है, मोनो और पॉली। मोनो का मतलब होता है अकेला, क्या होता है? अकेला। पॉली का मतलब होता है यहाँ पर विक्रेता। इसका मतलब अकेला विक्रेता। देखिए मोनोपोली में अकेला विक्रेता सिंगल सेलर होता है यहाँ पर मोनोपोली में। उसका दूसरा एजम्पशन है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी मोनोपोली मार्केट में जो मोनोपोलिस्ट जो फर्म वस्तुएं बेचती हैं उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड नहीं होता है। तीसरा है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, यानी स्वतंत्र प्रवेश और निकास। ये एजम्पशन जो है, ये एजम्पशन पूर्ण प्रतियोगिता का है, परफेक्ट कंपटीशन का है। किसका है? पूर्ण प्रतियोगिता की ये विशेषता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। उसके बाद है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मूल्य भेदभाव। एक मोनोपोलिस्ट क्या करता है कि अलग अलग कस्टमर से अलग अलग कीमत वसूल लेता है।
या मार्केट के अकॉर्डिंग उसी वस्तु की अलग अलग कीमतें वसूलता है, इसको हम लोग कहते हैं प्राइस डिफरेंशिएशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मूल्य भेदभाव। जैसे बिजली कंपनी को अगर आप देखेंगे तो एरिया विशेष में वो मोनोपोलिस्ट के रूप में होता है, और वही बिजली कंपनी उसी बिजली की कीमत शहरी क्षेत्रों के लिए अधिक तय करती है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कम तय करती है। यानी जो शहरी उपभोक्ता है उससे अधिक बिजली की कीमत वसूलता है, प्राइस वसूलता है, और ग्रामीण उपभोक्ताओं से कम कीमत वसूलता है। उसी तरह से डोमेस्टिक और जो इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज किए जाते हैं उसके लिए अलग अलग कीमतें हैं। तो इस तरह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर लेता है मोनोपोलिस्ट। तो कुल मिलाकर यहाँ सही आंसर हमारा जो होगा कि कौन एजम्पशन नहीं है मोनोपोली का, तो ये फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट, ये पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। सही आंसर इसका सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन मोनोपोली। एकाधिकार में मूल्य विभेद या मूल्य भेदभाव क्या है। देखिए मूल्य विभेद, प्राइस क्या है, डिस्क्रिमिनेशन मूल्य विभेद क्या है कि एक ही वस्तु से ए कस्टमर है उससे अलग कीमत वसूलना, बी कस्टमर है उससे अलग कीमत वसूलना, एक ही वस्तु उसी वस्तु सेम वस्तु की। तो मोनोपोली में ऐसा संभव है कि वहां पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी एक ही वस्तु की अलग अलग कीमत अलग अलग उपभोक्ताओं से वसूलना। ये पहला, सेलिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स एट द सेम प्राइस, ये नहीं होगा। सेलिंग द सेम प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर्स, यानी एक ही वस्तु है उसकी अलग अलग कस्टमर को अलग अलग कीमत पर बेचना क्या कहलाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है, मूल्य विभेदीकरण कहलाता है, मूल्य भेदभाव कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर एक ऑप्शन हमारा बी बनता है, बी ऑप्शन यहां पर बनता है। उसी तरह सेलिंग प्रोडक्ट्स एट मार्केट डिटरमाइंड प्राइसेस, ये नहीं होगा। अब तो ये डी भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर इसका कौन सा होगा आपको पता चल गया, सेलिंग द सेम प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर्स, ये इसका सही ऑप्शन होगा मोनोपोली का। ठीक है, यहां पर हमारा सही ऑप्शन कौन होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, विच कर्व रिप्रेजेंट्स द डिमांड कर्व इन मोनोपोली। एकाधिकार में मांग वक्र कौन सा होता है, एकाधिकार में जो है मांग वक्र कौन सा होता है। कहता है परफेक्टली इलास्टिक होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है, अपवर्ड स्लोपिंग का होता है। इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा सही आंसर। हमने क्लास में भी आपको बताया है इसका सही आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मारिए। देखिए कि एक जो मोनोपोलिस्ट होता है हमने आपको बताया था कि उसका जो डिमांड कर्व होता है यानी एआर कर्व जो होता है वो कैसा होता है, ये नेगेटिव स्लोप का होता है, और ये क्या होता है, स्टीपर होता है। क्यों स्टीपर होता है, क्योंकि यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है एक से जो है कम होता है। क्या होता है, एक से कम होता है। तो यहाँ देखिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग का एआर है, ये कौन सा है, इन इलास्टिक है। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन क्या है, इलास्टिक का है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा इसका आंसर। एक आता है परफेक्टली इलास्टिक, ये तो परफेक्ट कंपटीशन में होता है। परफेक्टली इन इलास्टिक ये भी नहीं होता है। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब है कि वो 90 डिग्री इस तरह से होगा लंबवत, जिसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल, वो भी नहीं होगा। उसके बाद डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की ओर झुका हुआ, ये जो डिमांड कर्व है एआर कर्व है मोनोपोली में कैसा है, नीचे की ओर झुका हुआ है, नेगेटिव स्लोप का, इसलिए इसका आंसर सही क्या होगा, यह आंसर कौन होगा, सी आंसर सही होगा। ठीक है, गुड। चलो एक छोटा मास्टर भी बता रहा है यहाँ पर बगल से, ये देखो मोनोपोली इन एन एग्जाम्पल ऑफ, मोनोपोली किसका उदाहरण है। यहाँ पर चार ऑप्शन आपको है, चार ऑप्शन को देखिए और बताइए कि इसमें सही आंसर कौन सा है। मोनोपोली किसका उदाहरण है, परफेक्ट कंपटीशन का, इम्परफेक्ट कंपटीशन का, ओलिगोपोली का, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, किसका एग्जांपल है। देखिए एक्चुअल में क्या है ना, ये जो मोनोपोली है ना ये एक तरह का इम्परफेक्ट कंपटीशन का ही एग्जांपल है, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा का।
लेकिन यहाँ पर अगर उस हिसाब से हम देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन है वो फिट नहीं बैठता है ना। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं मार्केट का 3 सिचुएशन पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। क्या कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता। दूसरा होता है मोनोपोली, एकाधिकार का बाजार, है ना, एकाधिकार। और तीसरा जो है वो है इम्परफेक्ट कंपटीशन, अपूर्ण प्रतियोगिता। ये तो अपने आप में एक बाजार है, तो इसका ऑप्शन फिट नहीं है। ठीक है, चलते दूसरे क्वेश्चन पर। द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन फॉर अ मोनोपोलिस्ट इज, एकाधिकार के लिए लाभ को अधिकतम करने की शर्त क्या है? यानी मोनोपोली का लाभ जो है वो अधिकतम कहाँ होगा? अधिकतम कहाँ होगा? कहाँ होगा जी, कोई बताओ। क्या जी बच्चा बताओ, क्या आंसर होगा? चलो अब तुम बताओ। देखें, देखो ये बच्चा आंसर बता रहा है बगल से बी। ये बच्चा आंसर बता रहा है, कैसे इसको पता है? कौन सा आंसर होगा? श्योर? चलो ठीक है, चेक करते हैं। कहता है एक अधिकार के लिए लाभ को अधिकतम करने की शर्त क्या है, यानी लाभ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कब होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ए है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, यानी एमसी इज इक्वल टू एसी। बी नंबर है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, यानी एम आर इज इक्वल टू एम सी। सी नंबर है प्राइस, यानी पी इज इक्वल टू एम सी। और डी नंबर है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टोटल कॉस्ट, टी आर इज इक्वल टू टी सी। बताओ भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन क्या होगा? देखिए हम क्या पढ़ते हैं, दो कंडीशन इक्विलिब्रियम का, कि पहला कंडीशन एम आर इज इक्वल टू एम सी होना चाहिए, और दूसरा कि एम सी जो है ये एम आर को कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, नीचे से काटेगा एम आर को। तो ये उस आंसर हमारा कहाँ होगा? जहां एम आर और एम सी इक्वल होगा। एम आर एम सी इक्वल कहाँ है? बी नंबर ऑप्शन में। ये हमारा सही आंसर क्या होगा? ये हमारा सही आंसर बी होगा। चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको उतार लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोली? मोनोपोली का कौन इसमें उदाहरण है? बताओ। इंडियन रेलवे, किराने की दुकान, ग्रोसरी स्टोर्स, और स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। देखो मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल सेलर होता है और प्रोड्यूसर होता है, एक बेचने वाला अकेला, सर्वे सर्वा, बेचने वाला भी वही और उसको बनाने वाला भी वही। ठीक है, तो बताओ इसमें कौन सा एग्जाम्पल जो है मोनोपोली का है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल मोनोपोली कौन सा है? जल्दी से बताओ भाई, कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताओ, तब हम आंसर बताएंगे। एक है इंडियन रेलवे, ग्रोसरी स्टोर्स किराने की दुकान, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स स्मार्टफोन निर्माता, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल उद्योग। कौन सा सही आंसर होगा, सही बताओ। देखो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर हमारा इंडियन रेलवे, है ना। इंडियन रेलवे जो है मोनोपोली का एग्जाम्पल है। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? ये हमारा सही आंसर होगा इंडियन रेलवे। चलो ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जरा देख लो क्वेश्चन को और बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या आंसर होगा इसका। मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर विथ हाउ मेनी सेलर्स? एकाधिकार वह बाजार संरचना है जिसमें कितने विक्रेता होते हैं? कितने विक्रेता होते हैं जो मोनोपोली में? कितने विक्रेता होते हैं? 1, 2, मैनी, नॉन। 1 का मतलब एक, और 2 का मतलब दो, और मैनी का मतलब बहुत, और नन का मतलब कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं। देखो मोनो का मतलब क्या, मोनोपोली जो है दो शब्दों का मेल है। कौन कौन है? मोनो और पॉली। मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल सिंगल मतलब अकेला। ठीक है, और पॉली, पॉली का मतलब सेलर। क्या होता है? सेलर, यानी ये क्या हो गया? विक्रेता। तो मोनोपोली का मतलब क्या हुआ?
सिंगल विक्रेता। तो बताओ कितने विक्रेता है मोनोपोली में, बताओ जल्दी से। एक, सिंगल, वन, यानी आंसर सही इसका क्या होगा, ए आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। क्या होगा, ए, ए आंसर होगा। ठीक है, चलो ये तो ट्रेलर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अभी बहुत सारे हैं, है ना। अभी तक हमारे चैनल पर अगर नए हो, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह से जो है हम इकोनॉमिक्स के जितने भी पेपर हैं, सभी पेपर का हम जो है कंप्लीट एनालिसिस कराएंगे आपको, है ना। और यहाँ पर हम बता दें आपको कि हमारा जो है TRE 4.0 यानी BPSC TRE, है ना, BPSC TRE यानी PGT टीचर्स जो है उसका क्लास हम 2 तारीख से स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी की जब वैकेंसी आएगी तब ना आएगी जी, तब तक पहले से तैयारी कर लेना है। इसके अलावा उसी के साथ साथ दोनों यूजीसी नेट, यूजीसी नेट जेआरएफ का भी जो है फ्री बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। फ्री बैच स्टार्ट होगा 2 दिसंबर से, 2 दिसंबर से हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है। जिसको जिसको हमारे साथ जुड़ना हो, जो इसमें हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, वैसे सभी छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हमारा चैनल बिल्कुल फ्री है। और फ्री लाइव क्लास हम डेली देंगे, फ्री लाइव क्लासेस, है ना, विथ टेस्ट, विथ टेस्ट, टेस्ट के साथ आप फ्री। किसका किसका भाई, तो बीपीएससी का जो एग्जाम होगा, बीपीएससी का TRE 4, अभी स्टेट का रिजल्ट आया है STET का, और बीपीएससी TRE 4.0 इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जो पीजीटी लेक्चरर बनना चाहते हैं, +2 में टीचर बनना चाहते हैं बिहार में, उसके लिए हम 2 दिसंबर से बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2 दिसंबर 2024 से, वो भी फ्री में, फ्री लाइव क्लास चलेगा हमारा, है ना, फ्री लाइव क्लास चलेगा। इसी के साथ ही जो यूजीसी नेट है, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हम भी उसी दिन से 2 दिसंबर को ही न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्री डेली लाइव क्लासेस रहेगा हमारा। हमारे चैनल पर यदि आप अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये हमारा चैनल का नाम है, और यही हमारा इसी नाम से ऐप भी है जहाँ आप टेस्ट देंगे। इसी नाम से हमारा वेबसाइट भी है, वेबसाइट भी है जहाँ आप विजिट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है इसी नाम से है। आप इस हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़िए। हमारे जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर सारा लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबका लिंक दिया हुआ है, आप वो हमसे जुड़ सकते हैं। और हम डेली रात में जो है टाइम 2 तारीख को जो हमारा डिसाइड होगा कि हम कब से क्लास लाइव आएंगे, 8 बजे या 8:30 बजे, वो हम पहले तय कर देंगे, आपको मैसेज दे देंगे। और यदि अभी तक हमारे बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं हो तो मैं बता दूं, हमें यूजीसी नेट क्वालिफाई करने का रिकॉर्ड है। हमने 13 टाइम्स जो है यूजीसी नेट जो है क्वालिफाई किया है। इसलिए यूजीसी नेट का हमें लंबा अनुभव है कि किस पैटर्न पर कब एग्जाम्स होते हैं, पैटर्न किस तरह चेंज होते हैं। हम अपना अनुभव आपके साथ साझा करना चाहते हैं ताकि आपको भी लाभ हो, है ना। इसलिए जो छात्र अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, जो मित्र हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो हमारे चैनल से जल्दी से जुड़े, क्योंकि 2 तारीख से जो है हमारा महासंग्राम, महाभारत इकोनॉमिक्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी कि इकोनॉमिक्स का महासंग्राम होगा, महासंग्राम होगा। कहाँ होगा, तो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, लाइव सेशन चलेगा हमारा 2 दिसंबर से। डेट नहीं भूलिएगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी टीचर की, इकोनॉमिक्स में पीजीटी की या यूजीसी नेट की, तो हमारे चैनल से आप जरूर जुड़िए। हमारा नंबर है 799 114 1192। भारत के किसी कोने में से आप हमें इस नंबर पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए कि सर हमको जुड़ना है, हम आपको तुरंत उस ग्रुप में जोड़ देंगे जो हमारा लाइव सेशन चलेगा बीपीएससी का, जो पीजीटी टीचर्स है इकोनॉमिक्स में, और यूजीसी नेट का जो चैनल, जो क्लासेस हमारा लाइव स्टार्ट होगा 2 दिसंबर से, हम अब उसके साथ आपको जोड़ देंगे। हमारा डेली नोट्स भी आपको मिलेगा, हमारा लाइव सेशन भी मिलेगा।
आज तक के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।